ये साल यानी साल 2025 क्या वाकई अनर्थ का साल है, या फिर ये हमारा खुद का स्टाइल बन चुका है कि जहां भी बैक टू बैक बुरा हो रहा हो, अपनी गलती, अपनी लापरवाही का सारा ठीकरा भाग्य, ग्रह नक्षत्रों और ईश्वरीय विधान पर फोड़ दो। अहमदाबाद की एयर इंडिया प्लेन क्रैश को अभी 4 दिन बीते हैं कि आज देश में फिर 2 हादसे हो गए। केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। सुबह सुबह यह हादसा हुआ कि शाम को पुणे के पास इंद्रायणी नदी पर बने एक पुराने पुल के टूटने की खबर सामने आ गई। कई लोग नदी में बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले 4 जून को बेंगलुरु में एक क्रिकेट टीम को देखने के चक्कर में भगदड़ मची थी जिसमें 11 लोग मारे गए। उससे पहले जनवरी में प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मची जिसमें 30 लोगों की जानें गई थीं। फिर 22 अप्रैल को पहलगाम हो गया। उसके बाद 30 दिन भारत पाकिस्तान की जंग चली। इंटरनेशनल टेंशन भी चल रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी रुका भी नहीं कि अब ईरान और इजराइल में ठन चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को हटा दें तो अहमदाबाद, केदारनाथ, पुणे, बेंगलुरु या प्रयागराज, क्या इन घटनाओं को ग्रह नक्षत्रों से जोड़ना सही होगा? क्यों ना सीधे सीधे मान लिया जाए कि यह किसी लापरवाही का नतीजा है? क्यों ना इस बात को कबूला जाए कि खराबी साल में नहीं बल्कि सिस्टम में है? सबसे पहले बात पुणे की करेंगे क्योंकि सबसे ताजा अनहोनी यहीं पर हुई है। खबर देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि इसका दोष भाग्य या नियति को दिया जाए या फिर सिस्टम चलाने वाले उन लोगों को जो बेहद लापरवाह हैं। पुणे के पास एक जगह है कुंडमाला, जहां इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना पुल अचानक टूट गया। पुल टूटते ही उस पर खड़े कम से कम 50 लोग गिर गए और इंद्रायणी नदी के बहाव में बहने लगे। इनमें से 38 लोगों को बचा लिया गया है। ज्यादातर लोगों को वहां पर मौजूद जो लोग रहे उन्होंने ही कोशिश करके नदी से बाहर निकाला, उनकी जान बचाई। लेकिन इस हादसे ने 3 लोगों की जान ले ली। आप देख सकते हैं जिस जगह लोहे का यह पुल है उसके आसपास चट्टानें भी थीं। जिन लोगों की मौत हुई है यह भी हो सकता है कि नदी में बहने से पहले चट्टानों पर गिरना भी मौत का बड़ा कारण रहा हो। बाद में राहत बचाव के लिए पिंपरी, चिंचवाड़ से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची। अभी तक साफ नहीं है कि क्या कुछ लोग नदी के बहाव में भी बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है। इंद्रायणी नदी में जिस जगह पर यह पुल था वो जगह बहुत चौड़ी नहीं है। पानी के बहाव को देखते हुए यह भी अंदाजा है कि इस जगह पर नदी में ज्यादा गहराई नहीं है। पुणे के पास कुंडमाला संत तुकाराम से जुड़ा एक तीर्थ स्थल है। छुट्टी के दिन अक्सर पुणे और आसपास से बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचते हैं। एक तरह से छुट्टी के दिन ये टूरिस्ट प्लेस बन जाता है। बारिश होने के कारण इंद्रायणी नदी में काफी बहाव था। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये पुल टूटा उस वक्त पुल पर तकरीबन 100 से 125 लोग जमा थे। जाहिर है ये लोग पानी का बहाव देखने के लिए ही वहां पर जमा हुए थे। आजकल ऐसी जगहों को लोग सेल्फी पॉइंट बना देते हैं। यह पूरी तरह लोहे का बना पुल था जो सिर्फ 30 साल पुराना था। खास बात यह है कि इसे सिर्फ किसानों के पैदल आने जाने के हिसाब से ही बनाया गया था। पुल में ज्यादा वजन सहने की क्षमता नहीं थी, लेकिन हर बार पुल पर ज्यादा लोग जमा हो जाते थे, खासकर रविवार के दिन जब यहां आसपास के लोगों की भीड़ काफी हो जाती थी। आज भी ऐसा ही रहा। रविवार की छुट्टी होने से बड़ी तादाद में लोग यहां पर जमा हुए। पुल वजन को नहीं झेल पाया और फिर इतना बड़ा हादसा हो गया। अब जबकि हादसा हो चुका है तो हर लेवल पर इसका नोटिस लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आ चुका है। विपक्ष ने भी सवाल उठा दिए हैं। पुलिस पहले से मौके पर है। अब जांच होगी, एक कमेटी बनेगी, कमेटी की रिपोर्ट आएगी। यही हमारे यहां सिस्टम है जो लापरवाही के बाद या हादसा हो जाने के बाद इस तरह से तेजी से काम करता है। लेकिन सवाल है कि इंद्रायणी नदी का पुल टूटने की यह हादसा होने की नौबत ही क्यों आई? क्या इसे वक्त से पहले रोका नहीं जा सकता था? पुल जर्जर हालत में था तो उसकी मरम्मत क्यों नहीं की गई? पुल की मरम्मत ना होने पर उसे बंद क्यों नहीं किया गया? पुल बहुत मजबूत नहीं था तो इतनी भीड़ उसके ऊपर कैसे जमा हो गई? पैदल पुल था तो उस पर से 2 व्हीलर आखिर क्यों जा रहे थे? क्या प्रशासन को रविवार की भीड़ का अंदाजा नहीं था? पुल पर भीड़ रोकने के लिए पुलिस की तैनाती क्यों नहीं थी? जांच होगी तो सवाल यह भी आएगा कि आखिर 30 साल पुराना पुल इतनी जल्दी कैसे ढह गया? इसे क्या सोचकर बनाया गया था? और अगर यह काम चलाऊ था तो क्या लोगों को यह बात पता नहीं थी?
यहाँ के फार्मर लोगों को जाने आने के लिए, पैदल जाने आने के लिए इसका पूरा 30 साल पहले अरेंजमेंट किया था। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पर्यटक लोग, टू व्हीलर वाले लोग उसके बीच में आके जिस टाइम आने का टाइम हुआ था तो पूरा इकट्ठा 100-150 लोग आने के बाद उसके ऊपर ज़्यादा लोड होके नीचे फैल गया है। ऐसे इंसिडेंट होना अच्छा नहीं है, लेकिन लोगों ने भी समझना चाहिए था। ये आयरन का ब्रिज था, पुराना डिलेपिडेटेड ब्रिज था, वो आज गिर गया है लगभग 3:30 से 3:45 बजे। 100-125 पर्यटक एक ही जगह पे ब्रिज पे खड़े थे। वो ब्रिज अचानक से कोलैप्स होके उसमें लगभग 20-25 लोग बह के गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।